हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं अमर शंकर दत्ता आज आप लोगों को डेटा की थ्योरी का जो ट्रीटमेंट वाला चैप्टर है उसके बारे में बोलेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हीट ट्रीटमेंट का मतलब क्या है। हीट ट्रीटमेंट का मतलब है ऊष्मा बचाव। तो किसी भी लोहे पे, किसी भी आयरन पे या स्टील पे अगर हम लोग ऊष्मा बचाव करते हैं यानी हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके अंदर का जो बनावट है उसमें क्या होता है, उसमें चेंजेस आता है। क्या क्या चेंजेस आता है, वो कठोर हो जाता है। इसलिए जो कभी कभी उसको हम लोग नरम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके जो अंदर की जो बनावट है उसका हम लोग पूरा परिवर्तन कर देते हैं हीट ट्रीटमेंट करके। इसके द्वारा क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग किसी मेटल के अंदर की जो बनावट है उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है, चेंज करके क्या होता है। देखिए अगर किसी भी हम लोग को जॉब को मेटल को काटना होगा तो उसके लिए हम लोगों को किसी भी टूल को कठोर बनाना होगा। तो वो कठोर हम लोग किससे बनाते हैं, किसी भी स्टील को या लोहो को कठोर कैसे बनाते हैं, ऐसे हीट ट्रीटमेंट देके हम लोग बनाते हैं। या फिर किसी भी जॉब पर हम लोग किसी कोई नक्शा या कोई मशीनिंग करना होगा तो उसके लिए कोई पार्ट्स बनाना होगा तो उसके लिए उसके ऊपर क्या करना होगा, उसके ऊपर मशीनिंग करके उसको काम पे लाना होगा, उसको थोड़ा नरम करना होगा। तो वो जॉब को मशीनिंग के उपयोग बनाने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट का जो उपयोग है वो हम लोग के फिटर शॉप में या फिर किसी भी ब्लैक स्मिथ के या किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो चलिए हीट ट्रीटमेंट में जो हम लोग स्टील है, स्टील यानी इस्पात, ठीक है, तो स्टील के जो स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज करते हैं कैसे, वो हम लोग जानेंगे। तो पहले ही बता देंगे कि स्टील या लोहे पे जो आयरन पे हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो स्टील के साथ थोड़ा कार्बन मिला के, कार्बन का मात्रा घटा के बढ़ा के उसका अंदर का जो बनावट है उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने प्रतिशत उसमें कार्बन डालेंगे कि नहीं डालेंगे, उससे कार्बन लेना है कि नहीं, ये सब हम लोग अभी जानेंगे। तो जो स्टील का जो स्ट्रक्चर है, स्टील के जो अंदर की जो बनावट है उसके बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्या बोले, किसी भी स्टील के ऊपर या फिर आयरन के ऊपर कार्बन की मात्रा घटा के या बढ़ा के हम लोग वो चेंज करें। कार्बन का जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है उसको घटा के या बढ़ा के उसका स्ट्रक्चर में बदलाव हम लोग लाते हैं। तो देखिए जो पहला बदलाव लाया जाता है वो होता है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं, पहला स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आयरन के, उसको बोलते हैं फेराइड। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फेराइड बोलते हैं। फेराइड में क्या होता है, फेराइड में जो कार्बन की मात्रा होता है, जो कार्बन की मात्रा होता है वो बहुत कम रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है फेराइड में कार्बन की मात्रा, और वो इसीलिए रखा जाता है कि उसके ऊपर हम लोग मशीनिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर उसको हम लोग थोड़ा नरम बना सकें। वो ये वाला लोगों का, ये वाला स्टील को हम लोग थोड़ा नरम बना सके, इसलिए उसके अंदर कार्बन का मात्रा थोड़ा कम रखा जाता है। तो इससे हम लोग क्या होता है, आसानी जो इसमें हम लोग आसानी से इस पर हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं, इसको कटिंग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये ज़्यादा मजबूत भी नहीं होता है, ठीक, ये थोड़ा कम मजबूत होता है। इसको हम लोग एक तरीके से शुद्ध लोहा भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्योर आयरन भी बोल सकते हैं। फेराइड वाले स्ट्रक्चर को हम लोग प्योर आयरन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके कार्बन का मात्रा बहुत ही कम रहता है। क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट देखिए। तो समझिए फेराइड क्या होता है। अभी नेक्स्ट देखिए सीमेंट टाइप। सीमेंट टाइप क्या होता है, सीमेंट टाइप होता है जो सीमेंट टाइप होता है। देखिए इसमें भी आयरन और कार्बन का मात्रा दिए, लेकिन कार्बन का मात्रा क्या दिए, कम दिए। ठीक है, तो देखिए अभी सीमेंट टाइप जो है, सीमेंट टाइप में क्या होता है, आयरन और जो कार्बन है, आयरन और जो कार्बन है इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन में फैलाते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा यानी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसको हम लोग बनाते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग सीमेंट टाइप बोलते हैं।
तो सीमेंटाइट में क्या क्या होता है, सीमेंटाइट में जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये बहुत कठोर बन जाता है, बहुत टफ बन जाता है। लेकिन इसमें क्या रह जाता है, ये तो टफ तो हो जाता है सीमेंटाइट, इसमें हम लोग कटिंग वटिंग सब कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बहुत ब्रिटलनेस हो जाता है, इसमें बहुत ब्रिटलनेस आ जाता है, मतलब बहुत भंगुर हो जाता है, ये टूट जाता है आसानी से। तो ठीक है, तो सीमेंटाइट यही क्या है, इसमें हम लोग आयरन और कार्बन को केमिकल रिएक्शन के द्वारा बिठा देंगे, उसको टफ कर देंगे, लेकिन इसमें ब्रिटलनेस आ जाता है, वो टूट जाता है। तो खाली इसको काटने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सीमेंटाइट को। ठीक है, तो इसमें आयरन और कार्बन को हम लोग केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनाते हैं, तो इसको हम लोग सीमेंटाइट। तो फेराइट समझिए, सीमेंटाइट समझिए। अभी हम लोग देखेंगे ये नेक्स्ट जो है 3 नंबर आगे किया है पेरलाइट। पेरलाइट क्या होता है, पेरलाइट जो होता है इसमें ये फेराइट और सीमेंटाइट दोनों होता रहता है। ठीक है, फेराइट और सीमेंटाइट दोनों होता है। तो फेराइट और सीमेंटाइट को मात्रा में 1% है, उस मात्रा में लेके हम लोग फेराइट वाला स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जो स्टील के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो फेराइट वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फेराइट वाला स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, ऐसे डाल के, क्योंकि देखिए ये तो ये हो गया फेराइट हो गया मजबूत, क्या हो गया नरम हो गया, और ये सीमेंटाइट हो गया मजबूत। ये मजबूत हो गया, लेकिन क्या हो गया इसमें ब्रिटलनेस आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्रिटलनेस आता है, ये मजबूत हो गया लेकिन ये टूट जाता है। तो ये नरम है, तो इन दोनों को जब हम लोग कुछ परसेंटेज में मिला देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को पेरलाइट मिलेगा। तो पेरलाइट मिल जाएगा, तो वो पेरलाइट क्या होगा, वो मजबूत होगा लेकिन टूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए तो इसमें हम लोग कितने परसेंट फेराइट मिलेगा, इसमें 88% जो है वो फेराइट बताएंगे। ठीक है, 88% फेराइट बताएंगे, और उसके साथ क्या दे देंगे, उसके साथ सीमेंटाइट दे देंगे, 12% सीमेंटाइट दे देंगे। ठीक है, 88% फेराइट देंगे, फिर उसके साथ 12% जो सीमेंटाइट है उसको देके हम लोग बना देंगे पेरलाइट। जो क्या होगा, जो इन दोनों से मजबूत होगा और इन दोनों से अच्छा भी होगा, और इन दोनों से बेटर भी होगा जो बोल। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ये इसके द्वारा हम लोग किसी भी जैसे कि हम लोग जो वर्कशॉप में जो मेटल में काम करते हैं, जैसे माइन स्टील या कास्ट आयरन, वो सब स्टील इसके द्वारा हम लोग बनाएंगे। तो वो सब स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो वही है, क्या है वो स्ट्रक्चर पेरलाइट है, उसको पेरलाइट है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन आ सकता है कि कास्ट आयरन और माइन स्टील का जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रीटमेंट के बाद उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो वो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेरलाइट, जिसमें क्या रहता है, जिसमें 88% रहता है फेराइट और 12% रहता है सीमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तीनों हो गया, फेराइट, सीमेंटाइट और पेरलाइट हो गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे ऑस्टेनाइट। ये जो ऑस्टेनाइट वाला स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ऑस्टेनाइट वाला स्ट्रक्चर क्या है, ऑस्टेनाइट वाला स्ट्रक्चर है जो हम लोग आयरन और कार्बन है, तो आयरन को या स्टील को हम लोग जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में जब हम लोग गर्म करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में जब हम लोग स्टील को गर्म करते हैं, तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर चेंज होकर हो जाता है ऑस्टेनाइट। तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग ऑस्टेनाइट बोलेंगे। जब भी किसी स्टील के ऊपर ट्रीटमेंट करके उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में हीट कर देंगे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑस्टेनाइट। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, वो 850 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 850 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग किसी भी स्टील को गर्म करेंगे तो हम लोग को ऑस्टेनाइट मिलेगा। तो ये ऑस्टेनाइट है, ये क्या होता है, ये बहुत कठोर होता है, बहुत शार्प होता है, और इसमें ब्रिटलनेस भी नहीं होता। मतलब देखिए इन तीनों से बेटर गुण इसमें आ जाता है। ठीक है, ऑस्टेनाइट में तीनों से बेटर गुण आ जाता है। तो क्या क्या आता है, ये कठोर भी होता है और साथ साथ एक टूटता भी नहीं। मतलब इसमें कटिंग टूल कुछ भी बना सकते हो, कटिंग टूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग ऑस्टेनाइट बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट आ गया, क्या आ गया, मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट क्या होता है, मार्टेनसाइट में भी आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है, लेकिन
इसमें आयरन और कार्बन का मिश्रण तो करेंगे। आयरन और आयरन का मिश्रण करके ऑक्टेनाइड बना देंगे। अपना जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में हम लोग गर्म करके ऑक्टेनाइड बना देंगे, जो कि आपको मजबूत होगा, कठोर होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद ऑक्टेनाइड बना के हम लोग क्या करेंगे, उसको रैपिडली, उसको मतलब थोड़ा जल्दी ठंडा कर देंगे। उसको जल्दी ठंडा करके हम लोग मेटल को मार्टेनसाइट बना देंगे। ठीक है, तो जो कूलिंग का जो प्रोसेस है, तो उसमें कूलिंग कर थोड़ा रैपिड, थोड़ा जल्दी कर देंगे, जल्दी ठंडा करके उसको मार्टेनसाइट में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो मार्टेनसाइट में करने से क्या होगा, मार्टेनसाइट में करने से क्या होगा, इसमें कठोरता तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, भंगुर हो जाएगा। देखिए ऑस्टेनाइट में हम लोग क्या देखेंगे, ये कठोर है लेकिन भंगुर भी नहीं है, मतलब ये मजबूत है लेकिन टूटता भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग उसको मार्टेनसाइट में कर देंगे तो क्या होगा, वो मजबूत तो होगा लेकिन टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी ठंडा करके, ऑस्टेनाइट को जल्दी से जल्दी ठंडा करके हम लोग मार्टेनसाइट बनाते हैं, उसमें भंगुरता लाने के लिए। ठीक है, कठोर तो है लेकिन उसमें भंगुरता लाने के लिए हम लोग मार्टेनसाइट बनाते हैं। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो सेट नंबर वो है ट्रू साइट स्ट्रक्चर। क्या है, ट्रू साइट स्ट्रक्चर। तो ट्रू साइट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ट्रू साइट स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जो ये मार्टेनसाइट जो हम लोग बनाए, मतलब ऑस्टेनाइट को जल्दी ठंडा करके हम लोग मार्टेनसाइट बनाए, फिर उसके बाद वो मार्टेनसाइट मेटल को, स्ट्रक्चर वाले मेटल को हम लोग अगर 400 डिग्री सेल्सियस में, इसी मार्टेनसाइट स्टील को हम लोग अगर 400 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर देंगे, ठीक है, अगर हम लोग गर्म कर देंगे तो क्या क्या मिल जाएगा हम लोग को ट्रू साइट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिर ट्रू साइट स्ट्रक्चर मिला के हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रू साइट स्ट्रक्चर जो मिला बना देंगे तो क्या होगा, ये और कठोर हो जाएगा। जिसको और कठोर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रू साइट करेंगे, ये और कठोर हो जाएगा, इसमें मशीनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई मशीनिंग नहीं किया जाएगा, ये आसानी से काटेगा भी नहीं, ये आसानी से कुछ फाइलिंग भी नहीं कर सकते इसके ऊपर। ठीक है, तो और मजबूत बनाने के लिए हम लोग ये ट्रू साइट प्रोसेस करते हैं। क्या करेंगे, मार्टेनसाइट वाले स्ट्रक्चर को 400 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके हम लोग ये ट्रू साइट वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये तो बना दिए, तो हम लोग इसमें मशीनिंग नहीं किया जाता, जब कुछ नहीं किया जाता तो इसमें क्या होगा, तो ये किसी भी वाइब्रेशन को जो है ना, वो शॉक या वाइब्रेशन जो तो उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ये टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग किसी भी जगह पर अगर वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करना होगा तो किसी भी मेटल को हम लोग ट्रू साइट स्ट्रक्चर में बदल देंगे। क्या करेंगे, ट्रू साइट स्ट्रक्चर में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को 400 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके हम लोग ट्रू साइट स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है सॉर्बाइट। सॉर्बाइट स्ट्रक्चर, सॉर्बाइट स्ट्रक्चर क्या है, सॉर्बाइट का देखिए स्पेलिंग SORBIT। सॉर्बाइट स्ट्रक्चर क्या है, सॉर्बाइट स्ट्रक्चर है ये है जो फेराइट है और सीमेंटाइट है, इन दोनों का मिश्रण। ठीक है, फेराइट वाला स्ट्रक्चर और सीमेंटाइट वाला स्ट्रक्चर है, इन दोनों का मिश्रण है। इन दोनों को मिश्रण को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिश्रण को हम लोग 700 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। ठीक है, 700 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। 700 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करने से हम लोग को सॉर्बाइट वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्या, किसको किसको 700 डिग्री स्ट्रक्चर पे गर्म करें, फेराइट प्लस सीमेंटाइट वाले स्ट्रक्चर को 700 डिग्री सेल्सियस में गर्म करके हम लोग सॉर्बाइट वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, सॉर्बाइट हम लोग फेराइट सीमेंटाइट तो सही है, उसको हम सॉर्बाइट क्यों करेंगे, क्योंकि इसको टेम्परिंग के लिए हम लोग ज़्यादा टाइम बनाने के लिए हम लोग ये वाला सॉर्बाइट वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो सातों स्ट्रक्चर है ये समझ लिया आप लोग। ये स्टील का अंदर का सॉर्बाइट है, ये सभी है, तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी इसका जो कार्बन का परसेंटेज है उसके अनुसार इसको डिवाइड किया जाता है। क्या क्या डिवाइड किया जाता है ये बताओ। बोलो।
तो देखिए अभी हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जान लिए। तो अभी जो स्टील के ऊपर जो हम लोग कार्बन का जो हम लोग इतना देर से बोल रहे हैं कि कार्बन का जो परसेंटेज है वो इतना देंगे, तो वो जो हम लोग कार्बन का परसेंटेज देंगे तो उसको भी हम लोग कार्बन के परसेंटेज वाइज या प्रतिशत वाइज उसको भी हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है? पहला है 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो पहला है वो है हाइपोटेक्टोइड बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेक्टोइड क्या होता है? हाइपोटेक्टोइड में हम लोग 0 से 0% से 0.8% तक कार्बन देते हैं। ठीक है, 0.0 से 0.8% तक जो कार्बन किसी मेटल में डालेंगे तो वो वाला हाइपोटेक्टोइड वाला उसको हम लोग हाइपोटेक्टोइड स्टील बोलेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये जीरो से ये वाला है, तो इसको हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर को, इसमें क्या होता है कार्बन का प्रतिशत कम होता है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे तो इस वाले स्टील को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेक्टोइड स्टील। इसमें क्या होता है कार्बन का परसेंटेज कम रहता है, 0% से 8% तक रहता है। तो कार्बन का प्रतिशत कम है मतलब स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर में आ जाएगा फेराइड आ जाएगा। ठीक, फेराइड वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें बोले थे हम लोग तो कार्बन का मात्रा कम होता है तो उसको फेराइड में आ जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर उसको बोलते हैं यूटेक्टोइड। यूटेक्टोइड क्या होता है? यूटेक्टोइड में जो होता है वो 0.8% ही कार्बन रहता है, यही कार्बन रहता है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग यूटेक्टोइड बोलेंगे। तो इसमें 0.8% ही कार्बन रहता है, उससे ना ज़्यादा रहता है ना कम रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बोलेंगे, उसको पेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये हो गया फेराइड स्ट्रक्चर है, ये वाला पेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो यूटेक्टोइड वाले स्टील में पेयर लाइक वाला स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पेयर लाइक वाला स्ट्रक्चर होता है, और हाइपोटेक्टोइड में फेराइड वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेक्टोइड में 0 से 8% तक कार्बन होता है और यूटेक्टोइड में 8% ही कार्बन रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट आ गया 3 नंबर, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटेक्टोइड। ठीक है, ये हो गया हाइपरटेक्टोइड। तो हाइपरटेक्टोइड स्टील ये हो गया। हाइपरटेक्टोइड स्टील में क्या होता है? हाइपरटेक्टोइड स्टील में कार्बन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहता है। कितना रहता है? 0.8 से 1.5 या उससे भी ज़्यादा रहता है, मतलब 0.8 तक रहता है इसमें हाइपोटेक्टोइड जो हो गया वो हाइपोटेक्टोइड। यूटेक्टोइड हो गया 8% ही, और 8 से जो ज़्यादा हो गया उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटेक्टोइड। ठीक है, तो जिसमें जितना कार्बन वो क्या है उतना क्या होता है? जिसमें जितना कार्बन वो उतना मजबूत होता है, और मजबूत मतलब उसमें विटामिन भी आएगा। ठीक है, तो जिसमें जितना कार्बन ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग उतना ही मजबूत बोलेंगे। तो देखिए इसका ये हो गया इसका कार्बन कॉन्टेंट, कार्बन परसेंटेज। तो देखिए तो ये वाला जो हो गया इसमें देखिए कार्बन ज़्यादा है 0.8% से 1.5, तो ये वाला आ गया हम लोग का कौन से वाले भाग में? हाइपरटेक्टोइड वाले स्टील के भाग में ये वाला आ गया। तो इसमें क्या होता है पेयर लाइट और सीमेंटाइट दोनों मिला के हम लोग इसको बनाएंगे, दोनों स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलाया जाता है। तो क्या होता है पेयर लाइट स्ट्रक्चर मजबूत होता है, सीमेंटाइट भी मजबूत होता है, फेराइट तो इसमें कार्बन का मात्रा ज़्यादा होता है इसीलिए तो मजबूत होता है। तो ये हम लोग का आज का जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील है ये हो गया आज का। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग हीट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हीट ट्रीटमेंट में कौन सा टूल हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देंगे। ठीक, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।